हेलो वीवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में नए रिक्रूटमेंट नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 जारी किया गया है, जहां पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी पोस्टों के लिए टोटल 192 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो आप में से जितने भी लोग जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग जॉब करना चाहते हैं और जो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 8 जून 2022 रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो हम एक एक करके पूरे एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो सके और आप किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या मोड रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट careers.amu.online.ac.in वहाँ से भी जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा जो ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं सेशन 2022-23 के लिए टेम्परेरी बेस पे वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 8 जून 2022। लेकिन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसकी हार्ड कॉपी यानी उसका एक प्रिंट आउट आपको जो है वो 15 जून 2022 तक सबमिट करना है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म आपको 8 जून 2022 तक फिल करना है, बट इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी आपको इनके ऑफिस तक भेजनी है। पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद जाके वहाँ सबमिट कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2022। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि अगर आप 15 जून के बाद इसको भेजेंगे तो इस हार्ड कॉपी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड इसके लिए यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ साथ यहाँ पर आपको भी वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेंगी। अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, लेवल पे क्या रहेगा। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पे मैट्रिक्स जो है वो 47,600 से लेके 1,51,100 और लेवल रहेगा 8। अगर आप पीजीटी पार्ट टाइम टीचर बनेंगे तो आपको हर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी 18,700 पर मंथ। टीजीटी पोस्ट के लिए बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल रहेगा 7। और अगर टीजीटी पार्ट टाइम टीचर बनेंगे तो आपको पर मंथ फिक्स अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 18,700। प्राइमरी टीचर 35,400 से लेके 1,12,400 लेवल रहेगा 6। और प्राइमरी टीचर अगर पार्ट टाइम टीचर बनते हैं तो उनको पर मंथ जो है वो फिक्स सैलरी मिलेगी 18,700। ठीक है। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसके बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट ध्यान रखिए कि वो आपको सेपरेट इंटीमेशन लेटर नहीं भेजेंगे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको बार बार टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना पड़ेगा। तो जो भी इनकी इंटरव्यू से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आपको वहाँ से मिलती रहेगी। साथ साथ इन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसीज रिलीज़ की है। आपको नज़र आ रहा होगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीएचई, ज्योग्राफी, थियोलॉजी, होम साइंस, साइंस, लाइफ साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, प्राइमरी टीचर्स। तो इन सभी पोस्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। टोटल 192 वैकेंसीज यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन डिफरेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो अगर हम पीजीटी पोस्ट के लिए बात करें या फिर पीजीटी पार्ट टाइम टीचर के लिए बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। बट जो लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल्स में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं जो पढ़ाते हैं तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। एंड साथ साथ आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है वो एप्लीकेबल होगा। जैसे SC ST है तो उनके लिए 5 ईयर्स, OBC है उनके लिए अलग, वो हम इस क्राइटेरिया को आगे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीजीटी टीचर्स के लिए। तो आपका यहाँ पे 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ, अगर आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से किया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो भी एलिजिबल हैं, या फिर आपने
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करी है, आपका एग्रीगेट जो है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया हो और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपका मास्टर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स से या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से या तो अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ा हो एंड साथ में 50% मार्क्स हो। तो यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। तो यहाँ से आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। तो इन सभी पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मेंशन किया गया है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखेंगे पीजीटी पोस्ट के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ में इन्होंने ये भी मैंशन किया है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के मैनेज स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पे कोई परमानेंट टीचर ऑलरेडी वर्किंग है तो उनके लिए बीएड डिग्री जो है वो एसेंशियल नहीं है। लेकिन अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो बाद में विद इन 3 ईयर्स यानी जिस डेट को वो ज्वाइन करते हैं या सिलेक्ट होते हैं तो उससे 3 साल के अंदर उनको अपनी बीएड को कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम पढ़ाने की, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड जो लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर टीजीटी पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं, अगर वो प्रमोट होना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि कम से कम उस पोस्ट पे यानी अगर टीजीटी पोस्ट पे है तो कम से कम उस पोस्ट पे उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यानी पीजीटी टीचर और पीजीटी पार्ट टाइम टीचर बनने के लिए आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, बीएड होना चाहिए एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सभी पोस्टों में रिक्वायर्ड होता है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंप्यूटर साइंस के लिए वही पोस्ट है, यानी यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेम वही है जो केवीएस द्वारा प्रोवाइड की गई है इन सभी पोस्टों के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करें टीजीटी की तो टीजीटी की बेसिक वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन, टीजीटी में एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। बट अगर आप एएमएस स्कूल में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो कोई एज लिमिट नहीं है। और साथ में एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड किया गया है। टीजीटी के लिए बात करें तो आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आपके एग्रीगेट जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके यानी ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एंड साथ में आपको अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है कि आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाए। साथ में इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि अगर टीजीटी पोस्ट के लिए है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। साथ साथ जैसे इन्होंने मेंशन करा है इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान के आप चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो भी एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी ज्योग्राफी का मेंशन है यहाँ पे, टीजीटी कंप्यूटर का मेंशन है यहाँ पे। तो इन सारे पोस्टों का यहाँ पर मेंशन अलग अलग पोस्ट के लिए, आर्ट वगैरह के लिए यहाँ पर किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, प्राइमरी टीचर के लिए अपर एज लिमिट जो वो 30 ईयर्स है, वही सेम यूनिवर्सिटी स्कूल्स में अगर कोई वर्किंग एम्प्लॉय है तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और साथ में एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से है। पीआरटी टीचर के लिए वही आपका 12th में इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना चाहिए एंड आपका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, या फिर अगर आपने यूपी टेट कर रखा है वो भी लोग भी एलिजिबल है। इसके अलावा बीएड या फिर बीटीसी या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री कर रखी है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तीनों मीडियम से आप पढ़ा सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट में अलग अलग पोस्ट में एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा। तो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कोई SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल तक का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रूल है और वही KVS के नॉर्म्स भी इन्होंने फॉलो करे हैं। OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के और रहने वाले हैं उनका डोमिसाइल है यानी 1880 से लेके 1889 तक उस टाइम तक का जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको भी
10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी विमेंस हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल है, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उन सब के लिए एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स है। एक सर्विस मैन के लिए भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज रिलैक्सेशन चेक करके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, careers.amuonline.ec.in। यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को फिल करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है, बट ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस, आपको पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में उन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आप उसका PDF फाइल, जो एप्लीकेशन फॉर्म का PDF फाइल, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए A4 साइज़ पे। और उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है जहाँ पर भी कॉलम रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपने जो फ़ी सबमिट करी है तो फ़ी का जो भी प्रोसेसिंग फ़ी आपकी जो भी फ़ी रिसिप्ट निकाली गई है उसको भी आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। इन सभी को आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर अपलोड होंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट सारे कहाँ भेजने हैं, 15 जून 2022 तक, यानी शाम को 3 बजे तक आपको अपने सभी हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट को जो है या तो पोस्ट करना है या फिर बाय हैंड आप वहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी हार्ड कॉपी, साथ साथ उसमें आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। एंड आपने जो फ़ी रिसिप्ट सबमिट करी है वो होना चाहिए। एंड जितने भी रेलिवेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो सब वहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्ट करके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ या तो आप बाय पोस्ट कर सकते हैं या बाय हैंड भिजवा सकते हैं। आपको कहाँ भिजवाना है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसका जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आपका रहेगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, AMU मेडिकल रोड, अलीगढ़ पिन कोड। तो इस एड्रेस पे आपको इन अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी जितनी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हुई होगी। एंड हाँ, जितने भी जो लोग एलिजिबल हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सारी अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।